आज हम बात करेंगे कि अक्सर जब हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो जाते हैं और लड़की अपने घर वापस आ जाती है मायके में उस नाराज़गी के दौरान, तो वहाँ पर अपने मायके में, वहाँ पर लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, थाने में और कोर्ट में लड़की लड़के के खिलाफ कुछ तरह के 3-4 तरह के मुकदमे फाइल करती है। तो ऐसे में वो हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसको एक तो दूसरे शहर में रहता होगा अक्सर, या दूसरे स्टेट में है या किसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पर से उसको उस जगह की कोर्ट पर आना, अटेंड करना, सबसे बड़ा प्रेशर तो लड़के के ऊपर यहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो ऐसे में लड़के को क्या करना चाहिए, जो हस्बैंड है उसको क्या करना चाहिए, आज की हमारी वीडियो इसी पर है। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आज हम बात कर रहे हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि लड़का या लड़की दोनों आपस में साथ में रह नहीं सकते, तो ऐसे में लड़की अक्सर अपने मायके वापस चली जाती है और वहां पर जाकर 2-3 मुकदमे जो है लड़के के खिलाफ वहां की लोकल ज्यूरिसडिक्शन में उस जगह से फाइल करती है जहां पर उसका मायका होता है। और लड़के का अगर ससुराल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या किसी दूसरे स्टेट में है, तो ऐसे में जब लड़के के पास सम्मन पहुंचता है तो लड़के के ऊपर सबसे पहला प्रेशर तो इसी बात का आ जाता है कि अब उसको एक कोई स्पेसिफिक डेट जो कोर्ट की तरफ से दी गई है वहां पर उसको कोर्ट में जाना है, हर डेट को अटेंड करना है, एक वकील साहब को भी वहां पर अपॉइंट करना है अपने मुकदमों की पैरवी के लिए। तो उससे पहले फिर वो अपने वकील साहब के पास जब मिलता है जाकर और उनसे एडवाइस लेता है, तो अक्सर ऐसे में उसको ये एडवाइस किया जाता है कि दैट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि वो सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल करे लड़की को बुलाने के लिए, या एक तलाक का मुकदमा फाइल करे लड़की को बुलाने के लिए, या अगर कोई और वजह है तो ऐसे में 406 का मुकदमा भी अक्सर लड़का अपने ज्यूरिसडिक्शन में फाइल करता है और किया जाता है, ताकि लड़की को भी अब उन वहां की अदालतों में आना जाना पड़े, जिससे कि दोनों पर थोड़ा सा इस बात का दबाव सा बन जाए साइकोलॉजिकली कि हर कोर्ट में तारीख दूसरे स्टेट में या दूसरे जिले में जाकर वहां पर अटेंड करना है। तो ऐसे में फिर दोनों के बीच में एक गुंजाइश ऑफ सेटलमेंट के लिए फिर मीडिएशन का थोड़ा सा एक रास्ता खुल सा जाता है या बन सा जाता है, एक ब्रिज। तो ऐसे में ऐसा भी होता है कि जो लड़के ने अपने मुकदमे अपने ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में जहां फाइल किए हैं, जहां वो रहता है, तो अगर वो उसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऐसे में तो हाई कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल की जा सकती है उस लड़की के द्वारा कि जहां पर उसने ऑलरेडी 2-3 केसेस फाइल कर रखे हैं या एक केस भी फाइल कर रखा है, तो वहां पर या नहीं भी फाइल कर रखा है कभी कभार, तो उसको उसी कोर्ट के उसके मायका जहां पर वो रहती है उसके किसी लोकल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए जिसको उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। और हाई कोर्ट ऐसे में अक्सर मुकदमे को ट्रांसफर उस कोर्ट में कर देता है लड़की की परेशानियों को देखते हुए। तो इसी तरीके से अगर दूसरे स्टेट में मुकदमा कोई फाइल किया है लड़के ने, अगर वो दूसरे स्टेट में रहता है तो हाई कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन तो है नहीं, तो ऐसी हालात में जो लड़की होती है वो ट्रांसफर पिटीशन फाइल करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ऐसे मुकदमे की सुनवाई होती है तो अक्सर लड़की की इन बातों को, अगर उसके पास बच्चा भी है और अकेली है, ऐसी काफी चीजों को अक्सर देखकर सुप्रीम कोर्ट लड़की के हक में, दैट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, लड़की के हक में उसको ट्रांसफर अलाउ भी कर देती है। तो अब सवाल ये आता है कि लड़के के लिए तो फिर पहले से उस 2-3 लड़की ने मुकदमे किए हैं और बात को जो लड़के ने किए उसके लिए भी अब उसको मुकदमे वहां पर जाकर अटेंड करने हैं, तो लड़के के लिए तो हैरेसमेंट अब और ज्यादा बढ़ सा जाता है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1/10/2024 को एक ट्रांसफर पिटीशन में ये कहा है कि जो लड़का है, हस्बैंड है, वो एक एप्लीकेशन फॉर पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन के लिए उस कोर्ट में फाइल कर सकता है जब कभी बहुत जरूरी, एब्सोल्यूट नेसेसरी है कि साहब कोर्ट में लड़के की अपीयरेंस की जरूरत है, तो ही लड़के को बुलाया जाए। अगर अदरवाइज थ्रू काउंसिल उसकी अपीयरेंस को एग्जाम्प्ट किया जाए और जो प्रोसीडिंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ हिज काउंसिल, वो प्रोसीडिंग को प्रोसीड कोर्ट करती रहे, और जब बहुत जरूरत हो तो ऐसे में वो लड़के को कोर्ट में बुला सकती है। तो इस तरीके से लड़के के ऊपर अब वो प्रेशर तो थोड़ा सा कम हो गया ना। उसके वकील साहब जो ने लोकल अपने अपॉइंट किए हैं वो अपना मैटर को अटेंड करते रहेंगे, लड़के को अपना जैसे जॉब में है या बिजनेस में है किसी तरह का हर्जा नहीं होगा, वो अपना करता रहेगा। फिर वो
उसका अगर दूर जगह में रहता है तो उसका वहां पर आना जाना भी बचेगा, उसका दिन भी बचेगा और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी डिले नहीं होंगी। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई उस प्रोसीडिंग में विटनेस है जो कि आउटसाइड स्टेशन विटनेस है, तो उसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का एक रास्ता दिया है, जो 6 दिसंबर 2023 को एक ट्रांसफर पिटीशन में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन देते हुए इस बात को कहा है कि हस्बैंड चाहे तो एक एप्लीकेशन इस तरह की कोर्ट में फाइल कर सकता है, जहां पर अगर वो विटनेस आउटसाइड स्टेशन है और वहां से उसको बुलाना है और कोर्ट की प्रोसीडिंग में उस वजह से कहीं डिले ना हो, तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन इस प्रेयर की फाइल की जा सकती है कि कोर्ट एक कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट कर दे और जो एविडेंस उसके वहां पर विटनेस के उस कोर्ट में विटनेस बॉक्स में आने के बाद होनी थी, तो वो सारी एविडेंस जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा वो सारी कलेक्ट करे और कोर्ट को आकर सबमिट कर दे कोर्ट में। तो इससे क्या होगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी तरीके से रहेंगी, उस विटनेस को भी परेशानी नहीं होगी और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो किसी तरह के डिले को भी नहीं देखेगी और किसी तरह की कोई हिंड्रेंस भी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, जो ये पति है, हस्बैंड है, इनके हक में भी थोड़ा सा बड़ी आसानी हो जाएगी कि उनको उन अदालतों के बहुत ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जब जरूरत होगी तभी जाएंगे। और एक बात अपने वकील साहब को जरूर बोले कि वो आपके बिहाफ में कोर्ट की हर हेयरिंग को अटेंड जरूर करते रहें, क्योंकि अगर आपके वकील साहब मैटर की हेयरिंग को अटेंड नहीं करेंगे तो लड़की के पक्ष को इस बात का चांस आपकी एप्लीकेशन एग्जम्पशन की है उस पर आर्ग्यू करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा कि ये अक्सर डेट में आते ही नहीं है, ना ही इनके वकील साहब कोर्ट में अपीयर होते हैं और कहीं आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से डिसमिस ना कर दी जाए। तो मैं समझता हूं आज का ये मेरे वीडियो कुछ हस्बैंड जिनके इस तरीके से मुकदमे चल रहे होंगे या कुछ ऐसे हस्बैंड जिनको इस तरीके की जानकारी की जरूरत होगी जरूर पहुंचा होगा। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसी वीडियोस आगे भी बनाता रहूं।